कि अब एक तरह से तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। एक तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सितंबर तक इलेक्शन असेंबली के कराए जाएं। फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने खुद जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में उन्होंने यह ऐलान किया कि इंतखाबात बहुत जल्दी होंगे। अब इसमें तो कोई एक तरह से कंफ्यूजन नहीं रह गया है मुजफ्फर साहब मेरे हिसाब से कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, चुनाव होंगे। और शायद यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो दूसरी पार्टियां सभी तैयारियों में जुट गई हैं। आज हम देख रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एग्जीक्यूटिव मेंबरान की जो मीटिंग है वो एक तरह से शुरू हुई है और इसमें अब तैयारियां एक तरह से शुरू हो गई। यानी अब पूरे तौर से मुजफ्फर साहब सियासी मूड में जम्मू कश्मीर और खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस आ रहा है। अबू हरारा साहब, खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं जिनका यहाँ स्टेक है जी, वो हरकत में है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और हमारी वाकई आज हम पूरा दिन बिजी रहे। हमारी मीटिंग थी, वर्किंग कमेटी मीटिंग में पूरा दिन हम लोग वहीं रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग अभी कल भी चलेगी, वो हम कल भी वहीं बिजी हो जाएंगे। इसी तरह दीगर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब ने किया है। बड़ी मेहरबानी है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब की कि उन्होंने आकर अश्योरेंस दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डेडलाइन दी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक डायरेक्शन है कि आप 30 सितंबर से पहले पहले इलेक्शन करवाएंगे। और लेकिन साथ में एक दूसरी डायरेक्शन भी थी जिसको मैं गौर करूंगा इस पर मैं कुछ अरसा के बाद। उसने कहा था कि रिस्टोर द स्टेटहुड एज अर्ली एज पॉसिबल। एज अर्ली एज पॉसिबल मींस कि 30 सितंबर से पहले पहले करो। आप इलेक्शन की डेट तो फिक्स की है लेकिन इसको कहा एज अर्ली एज पॉसिबल। दैट मींस कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 30 सितंबर से पहले पहले करो। तो अब उसमें देखते हैं कि हमारी सरकार, क्योंकि ये तो दिल्ली ने करना है, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। तो इस सेशन में तो उन्होंने किया नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन कब होता है। यानी आप लोग ये चाह रहे थे कि चुनाव तो होने ही चाहिए लेकिन उससे पहले रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिल जाए, उसके बाद चुनाव। बिल्कुल वो असल में जो इंटेंशन थी सुप्रीम कोर्ट की ये कहने की कि एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि वो जो क्वेश्चन था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास कि क्या किसी स्टेट को अब यूनियन टेरिटरी इस तरह तब्दील कर सकते हैं गवर्नर राज लगा के, उसकी रिकमेंडेशन लेके। तो इस सवाल को हम डिसाइड ही नहीं करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि हम उनको स्टेट वापस करने वाले हैं। तो फ्यूचर में जब कभी ये क्वेश्चन आएगा तो हम डिसाइड करेंगे। तो वो डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए डेफर किया था कि अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त अश्योर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया था अटॉर्नी जनरल को कि कंसल्ट योर गवर्नमेंट एंड देन कम अप विद अ प्लान। कब करोगे? तो उन्होंने कहा जी एज हम बहुत जल्द करेंगे, टाइम फिक्स नहीं बता सकते। फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी हुई है कि भाई एज अर्ली एज पॉसिबल। तो एज अर्ली एज पॉसिबल बाय ऑल मींस इट कैन बी इंटरप्रेटेड दैट इट हैज टू बी बिफोर 30th सितंबर, क्योंकि 30th सितंबर इलेक्शन की डेट है। तो उससे पहले पहले मीनिंग तो प्लान मीनिंग तो यही निकलता है। चलिए मुजफ्फर साहब, अब कम से कम चुनाव की आहट है, चुनाव होने जा रहे हैं और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि हो सकता है चुनाव से पहले कोई बड़ा ऐलान इस तरह से मरकज की तरफ से किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है इकबाल ताहिर साहब। आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। इकबाल ताहिर साहब, बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस, सभी अब तैयारियों में एक तरह से जुड़ गए हैं। क्या पीडीपी को लोकसभा इंतखाबात में जिस शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके बाद उन तमाम हार को एक तरह से भुलाकर नए सिरे से क्या असेंबली की तैयारियों में आप लोग भी अब जुट गए हैं? आगे का अब जो मशले रहा है वो एक तरह से तैयार कर रहे हैं? देखिए, आपने लोकसभा इलेक्शंस की बात की है और हारना और जीतना इलेक्शंस का एक हिस्सा है जी। कोई पार्टी एक हार से दब नहीं जाती और कोई पार्टी एक जीत से वो क्लेम नहीं कर सकती है कि वो लोगों के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमने खासकर 2019 अगस्त 5 2019 के बाद में जो यहाँ लोगों की जो मुसीबतें थी, जो यहाँ पे एब्रोगेशन हुआ, उसको हमने आवाज दी है और हमने पुरजोर तरीके से उसको मंजर आम पे लाया है।
अब जहां तक इलेक्शंस में हिस्सा लेने का ताल्लुक है, तो नेचुरली एक पॉलिटिकल पार्टी होने की हैसियत से हम भी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। हमारी सीनियर लीडरशिप तमाम इश्यूज पे गौर खोज कर रहे हैं, और जो आगे की जो हमारी हिकमत अमली होगी, जो स्ट्रेटजी होगी, वो उस पर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन दो बातें बड़ी अहम है यहाँ पे। जी देखिए, अगर आप इलेक्शंस को सिर्फ एक इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है वो एक सही नजरिया नहीं है। जम्मू कश्मीर में अब जरूरत है कि जो ग्राउंड लेवल पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया है, जो अनअकाउंटेबिलिटी है, जो करप्शन है, जो मिस गवर्नेंस है, जो लैक ऑफ डेवलपमेंट है, उसको कहाँ कैसे एड्रेस किया जाए, उसके लिए एक इफेक्टिव गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए ये भी बहुत जरूरी है जो स्टेटहुड है, जिसका वादा किया गया था पार्लियामेंट में, उसको भी रेस्टोर किया जाए, ताकि एक इफेक्टिव गवर्नमेंट लोगों को मिले और लोगों के जो मसाइल हैं उनका इजाला हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बगैर इंतखाबात के तमाम चीज़ें एक तरह से मुमकिन भी नहीं है, और जब अपनी सरकार होगी, लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार होगी, तो लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो भी हल होंगे। मैं अजय भारती साहब आपके पास आना चाहूँगा, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। अजय भारती जी, मुजफ्फर इकबाल जी को और इकबाल ताहिर साहब को आपने सुना। बीजेपी भी अब तैयारियों में एक तरह से जुड़ गई है, और जब बात इलेक्शन की तैयारियों की होती है, होमवर्क की होती है, तो बीजेपी तो सबसे आगे रहती है। और अभी देखिए, चुनाव की तारीखों का कुछ नहीं पता है, मतलब ये कहा जा रहा है कि सितंबर तक चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अब जेपी नड्डा और इस तरह से जो बड़े लीडर हैं उनके दौरे जम्मू कश्मीर के शुरू हो रहे हैं, यानी पूरी तैयारी से बीजेपी उतरने जा रही है। कोई कमी आप लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं? निश्चित रूप से अबू हरेरा साहब कि पॉलिटिकल पार्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक तरीके से इम्तिहान भी कही है और एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, वो इलेक्शन होता है। इसलिए इलेक्शन में पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरे मेहनत के साथ उसमें जुड़ना एक हर पॉलिटिकल पार्टी का कर्तव्य है, मुझे लगता है कि क्योंकि अगर उनको अपने प्रोग्राम और अपने जो उनका विजन है जम्मू कश्मीर को लेकर, या किसी भी जिस एरिया में इलेक्शन हो रहा है, तो वो लोगों तक पहुंचा कर लोगों से आशीर्वाद देना, लोगों से मैंडेट हासिल करना, ये हमारा एक काम बनता है, एक ड्यूटी बनती है। उसको ध्यान में रखकर हम जो हमने देखा कि 2019 के बाद जो जिस प्रकार से यहाँ पर तरक्की की रफ्तार तेज हो गई, जिस प्रकार से इंक्लूसिव ग्रोथ हुई, जिस प्रकार से रीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन समाप्त हुआ, जिस प्रकार से सोसाइटी के सब तबकों। इकबाल ताहिर जी कह रहे थे यहाँ पर तो हालात बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, चीजें बिल्कुल पटरी पर है ही नहीं है। जो देखने की बात है कि किसकी नजर किस चीज पर पड़ती है। अगर आपको वास्तव में जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप नहीं, अपोजिशन की नजर तो सरकार के काम पर रहती है। अपोजिशन ही जो है वही एक तरह से सवाल उठा सकता है सरकार के काम पर। उसमें ये चीज देखना कि अगर वो स्पेसिफिकली कहे कि ये चीज नहीं हुआ, रोड नहीं बने, यहाँ पर एम्स नहीं बना, आईआईटी नहीं बना, आईआईएम नहीं बने, अगर वो ये इस प्रकार से कहेंगे जी नहीं हुआ, तो ठीक है, या लोगों को घर नहीं मिले, लोगों को पीएमएवाई के तहत योजनाएं का फायदा नहीं मिला, लोगों को वो ये नहीं कहते, वो एक जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कुछ नहीं हुआ। स्पेसिफिकली कहे ना कि या जी ये जो कंपेयर करें पिछले उनके जब रिजीम थी तब और इसके बीच में, तो लोगों के सामने वो है और लोग अप्रिशिएट करते हैं। मुझे उस पर मुझे लगता है कि हमारे से ज्यादा लोग उस पर अपना जो राय है वो देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, चाहे खान साहब हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपनी बात करेगी। अच्छा, एक चीज मैं अजय भारती जी एक चीज और समझना चाह रहा हूं, जिसकी तरफ मुजफ्फर इकबाल खान साहब और इकबाल ताहिर जी ने इशारा किया था, और जो अपोजिशन है वो भी चाह रहा है कि चुनाव से पहले अगर स्टेटहुड मिल जाता, रियासत का दर्जा मिल जाता, क्या यही चीज बीजेपी भी चाह रही है कि जम्मू कश्मीर जिस रियासत को यूटी आप लोगों ने बना दिया था, उसे रियासत का दर्जा चुनाव से पहले मिल जाए? क्या बीजेपी भी यही चाह रही है? मैं उसी तरफ आ रहा था। देखिए, मैं एक छोटे से स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, इसलिए मुझे ये नहीं मालूम कि ये किस अंदाजे से एज सून एज पॉसिबल 30 सितंबर से पहले होता है, उतना मेरी समझ नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये एश्योरेंस है होम मिनिस्टर साहब की, सरकार की, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऑन द डे जिस दिन 5 अगस्त और 6 अगस्त को हुआ था।
इसलिए वो होगा। लेकिन कब होगा, मुझे लगता है कि सरकार उस पर क्लियर है ना। उन्होंने वहां पर यह कहा है कि हम इलेक्शन से पहले हो गए, और जो मेरा अंदाजा है, मैं पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा हूं, मेरा अंदाजा है ये चुनाव के बाद की बात होगी। चुनाव से पहले तो वो मुझे पॉसिबल दिखता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह से मैं चीजों को डेवलप होते हुए देख रहा हूं। लेकिन स्टेटहुड हमारा राइट भी है और स्टेटहुड मिलेगा, ये एश्योरेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है इसका। लेकिन उसको चुनाव के साथ जोड़कर देखना, मुझे लगता है कि उसको एक अड़चन डालने वाली बात है अननेसेसरली। पहले मुजफ्फर इकबाल साहब आप बोल सकते हैं, मुजफ्फर इकबाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, देखिए बीजेपी भी चाह रही है रियासत का दर्जा, तो बीजेपी भी चाह रही है रियासत का दर्जा, बीजेपी चाह रही है। लेकिन बीजेपी की सरकार ने कहा था कि हम बहुत जल्द, अगर मैं सही हूं तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑन 5th and 6th of अगस्त ये कहा था कि बहुत जल्द हम ये वापस करने वाले हैं। ये नहीं कहा था एप्रोप्रिएट टाइम का, बहुत जल्द हम वापस करेंगे स्टेट को। मेरे ख्याल में 5 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक वो बहुत जल्द नहीं आया। यही चीज हम सुप्रीम कोर्ट से एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि जी एज सून एज पॉसिबल से आपकी मुराद क्या है। 10 साल है, 20 साल है, ठीक है, हम वेट करेंगे फिर 20 साल। तब तक मुझे लगता है कि ये सरकार भी इस बार भी बैसाखियों के सहारे बन गई है। भारती साहब ने जो चश्मा पहना है ना डेवलपमेंट का, तरक्की का, अगर वो चश्मा हमको भी दे देंगे तो शायद हमको भी दिखेगा। लेकिन हमें कोई तरक्की, तामीर और तरक्की, ये जितने भारती साहब ने गिने हैं ना, एम्स का, IIT का, सड़कों का, मुझे एक कोई नया प्रोजेक्ट बता दो जो 2014 के बाद आपने स्टार्ट किया हो। एम्स पिछली सरकार के दौर में सैंक्शन हुआ। जी मुजफ्फर साहब आंकड़ों की बात कर रहे हैं। जी जी, सुने आप मैं ताहिर जी आ रहा हूं। IIT मतलब 2014 के बाद ये पहले हुए थे प्रोजेक्ट, ये सैंक्शन सब पहले हुए आजाद साहब के दौर में। एम्स की डेट बता दीजिए किस दिन सैंक्शन हुआ था, एम्स की डेट बता दीजिए, चाहे वो कश्मीर वाले की ये बताओ, जम्मू वाले की, IIT शायद आपको याद होगा मनमोहन सिंह, मिसलीड मत करिए। भारती साहब सुने आप, अब मैं मेरी थोड़ा सा सब्र करें। डेट में नहीं, मैं इतना मुझे याद है कि मनमोहन सिंह के दौर में एम्स 2 सैंक्शन हुए थे, एक श्रीनगर। गलत, बिल्कुल गलत, चैलेंज करता हूं मैं, डेट बता दीजिए। ठीक है, इकबाल ताहिर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुजफ्फर साहब अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोबारा से। देखिए, यहाँ पे भारती जी जो अपनी जो सरकार है उसकी जो उसके जो अच्छे कारनामे उनको गिना रहे थे। देखिए, सड़कें, पुल, कॉलेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी सरकार होती है वो ये काम करती है, एक नेचुरल प्रोसेस में होता है। सबसे बड़ी बात जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ पे जो सियासी इशू है, जो सिक्योरिटी इशू है, वो बड़ा है जी। हम सब जानते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में आज में सिक्योरिटी सिचुएशन कितनी बदहाल हो चुकी है। ऐसे इलाके जहां पे भारती जी कह रही कि जो सच्चाई अपोजिशन उसे बता ही नहीं रहा है। आज हालात बेहतर हुए हैं। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बदल गए हैं, बहुत बेहतर हुए हैं हालात। आज का स्टेटमेंट है इकबाल साहब, प्रधानमंत्री जी का आज का स्टेटमेंट है। सरकार का काम है, सरकार तो दावे करेगी, लेकिन मैं आपको आपकी ही चैनल पे हमने बहुत बार ये डिबेट किया है कि इस तरीके से जम्मू रीजन में जो पीसफुल था, जहां पे इवन 90s में भी कोई मिलिटेंसी के इंसिडेंट नहीं होते थे, आज वहां पे भी मिलिटेंसी है। तो आप बेसिक जो यहाँ पे इशू है सिक्योरिटी के हवाले से, पॉलिटिकली जो इशू है, उसको तो आप रिजॉल्व कर नहीं पाए। तो आप ये कॉलेज, ये सड़कें, इनका दावा करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है अगर कुछ कहीं कॉलेज बने हैं, कहीं सड़कें बनी हैं, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। बट मेन बात यह है कि क्या जम्मू कश्मीर में जो तजाद है, जो फसाद है, जो मसला है जम्मू कश्मीर में, जो मिलिटेंसी है, क्या आप उसको खत्म कर पाए कि नहीं कर पाए? नहीं, सच ये है कि यहाँ पे जो एक पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है यहाँ का, उसको आप रिजॉल्व नहीं कर पाए, वो ऐसे कर। अजय भारती जी देखिए, इन्होंने पहले कहा कि जम्मू में 90 में कुछ नहीं होता था, यहाँ कोई बसों में से उतार कर
बारातियों को मारा जाता था। जम्मू शहर के रघुनाथ मंदिर में परेड पर सलामी लेते हुए गवर्नर साहब के यहां पर मौलाना आजाद स्टेडियम में ब्लास्ट हुए, रिकॉर्ड पर है, कोई ऐसा ही नहीं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ताहिर साहब से भी या बाकी सबसे भी, कम से कम, क्योंकि इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमने झूठ का सहारा देते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर लोगों को गलत भ्रम फैलाते हुए बहुत देखा उसका। इसलिए मैं बराई मेहरबानी ये ना करें। ठीक है, इस पीछे कुछ दिनों में कुछ इंसिडेंट्स बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए सरकार ने जिस प्रकार से स्ट्रेटजी भी की है, क्योंकि हमारा दुश्मन कितना खतरनाक है, और वो भी मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा हूं, मैं चाइना से लेकर बाकी सारे मिलकर ये कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑन गोइंग ऐसे स्ट्रगल में। लेकिन आप ये कहेंगे टेररिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अंकुश नहीं लगा, आज हड़तालें नहीं हो रही, स्कूल के कैलेंडर्स बराबर चल रहे हैं, आज कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, आज नंबर ऑफ डेथ्स में चाहे सिविलियंस हो चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, कितना उसमें बड़ा सब्सटेंशियल डिक्रीज हुआ है। अगर आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो लोग समझते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, तो मुझे ये कहना है। लेकिन मैं एक अभी हमारे खान साहब आए हैं, वापस आए हैं, तो मुजफ्फर साहब, मैं जी मुजफ्फर साहब हैं साथ में। जी जी हाँ, लाइटर वैन में भी याद दिलाना चाहता हूं कि जिस 5 और 6 अगस्त की वो जिक्र कर रहे थे, उसमें आदरणीय अमित शाह जी ने एक बात भी कही थी, जब ये आया गया था कि कब स्टेटहुड वापस आएगा, तो उस वक्त उन्होंने एक बात भी कही थी कि जैसे आप लोगों ने घिसते घिसते घिसाते 370 को 70 साल लगाए, इतना 70 साल नहीं लगाएंगे, वो भी उन्होंने कहा था। बस याद दिलाने के लिए। 70 साल नहीं है तो मतलब 69 ईयर्स लगाएंगे, उससे कम नहीं, लगाएंगे तो आपको याद सीधा कहिए, सीधा कहिए ना, घिसते जो घिसने में अगर 70 साल लगे, इतना निश्चित रूप नहीं लगे। आप हम भी कहते नहीं ये तो करें कि इस सरकार, मैं कहता हूं अजय भारती साहब, आप खुल के बताइए ना कि आपकी पार्टी जो है वो स्टेटहुड की वापसी के हक में नहीं है। कल भी हो सकता है, चुनाव के इमीडिएट बाद भी हो सकता है, वही ना, ये कल भी हो सकता है और 50 साल बाद भी हो सकता है ना, आप यही कहना चाहते हैं। तो सीधा खुल के कहिए ना लोगों को बोलिए कि हम स्टेट के हक में नहीं हैं, हम यूनियन टेरिटरी में रहना चाहते हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी, जिस तरह किसने कहा? तो आप बिल्कुल नहीं कहा। डिपेंड करता है। देखिए, ये कुछ चीजों पे क्या डिपेंड करता है कि आपकी सरकार बनेगी, वो कभी नहीं बनेगी। वो तो खैर चुनाव में देखेंगे, वो चुनाव में देखेंगे, नहीं बनेगी, वो चिंता मत करिए, वो चुनाव में देखेंगे। देखिए, वो लोगों ने तय करना है। रखिए, अब पुराने जमाना नहीं रहा जब आप 70 लोगों ने तय किया। भारती साहब, वो नहीं है, भारती साहब, आपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जेरीमेंडर भी कर लिया, फिर भी आप नहीं गवर्नमेंट बना पाओगे। करेंगे 75 के 75 लोग अपोजिशन के रिजेक्ट करेंगे पेपर, आप वो नहीं हो सकता। लोग जिसको तय करेंगे, अरे उमर अब्दुल्ला साहब हार जाएंगे, ये आपने तवक्की की थी क्या? इसलिए सरकार किसकी बनेगी वो देखेंगे ना, लोग जो तय करेंगे। मैं कहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब का हारना जो है वो आपकी सबसे बड़ी हार है। किस आइडियोलॉजी को लोगों ने वोट दिया? आप कहते हो आइडियोलॉजी खत्म हो गई, ये ठीक है, वो तो आपके खिलाफ वोट है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट है ना वो। आप देखिए, मैं कहता हूं वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, वो खाली उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नहीं है, वो दिल्ली सरकार के खिलाफ है कि आपने एक आदमी को बंद क्यों किया है, वो उसके खिलाफ वोट। आप कह रहे खुलकर उमर अब्दुल्ला साहब को नेगेट किया, उन्होंने जो जो कुछ कहा था उसके खिलाफ बोलते हैं आप उसको। वो इस पर भी प्रधानमंत्री जी आज बोले आप जबरदस्ती हार को जीत पे बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम नहीं जीत रहे, हम मानते हम हार गए, हम मानते हैं हार गए, इसीलिए अब चुनावी दौर शुरू हो रहा है, तमाम चीजें चलती रहेंगी। मैं एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं अजय भारती जी और मुजफ्फर साहब, मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं इकबाल ताहिर जी एक चीज और समझ लेता हूं, क्या हुआ जमीन पर, क्या नहीं हुआ, कितना बदलाव हुआ, नया कश्मीर है या पुराना कश्मीर है, ये तमाम चीजें अब लोग इसे देखेंगे जब चुनाव होंगे, जब लोगों के पास ये ऑप्शन होगा कि वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, उनके पास खुद की अपनी सरकार होगी, तो तमाम चीजें देखकर, तमाम चीजें जहन में रखकर लोग वोट करने के लिए निकलेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक तरह से दिखा दिया है कि जमहूरियत पे उन्हें यकीन है, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से लोग वोट करने के लिए निकले थे। मैं इकबाल ताहिर जी एक चीज और समझना चाह रहा हूं, क्योंकि बात सियासी पार्टियों की तैयारियों की चल रही है। लोकसभा में हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस इंडिया अलायंस की बात चल रही थी। क्या असेंबली चुनाव में पीडीपी अपने दम पर जा रही है, या यहां पर भी आप कुछ पार्टियों के साथ कुछ अलायंस बनाकर किसी इत्तेहाद के साथ लड़ेंगे?
देखिए, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि जो हमारी सीनियर लीडरशिप है वो तमाम इश्यूज पे गौर खोज कर रहे हैं, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, क्या अलायंसेस करने नहीं करने, ये उनका फैसला होगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। देखिए, जम्मू कश्मीर की स्टेट आज की स्टेट नहीं है, ये 200-300 साल पुरानी स्टेट है। और बदकिस्मती की बात है कि आज जो हमारी बीजेपी की सरकार है, किस तरीके से इसने यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर किया है, डिसएनफ्रेंचाइज किया है। और ये जो यूटी यही तो बीजेपी भी कह रही कि आज का कश्मीर बदल गया है। आज महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला यहाँ पर हार जाते हैं, उनकी शिकस्त हो जाती है, कश्मीर बदल गया है। यही तो यहाँ पर अजय भारती जी यही तो कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ दूसरी अहम बात में जो कहना चाहता हूँ, देखिए, यही बीजेपी का इरादा था कि यहाँ पे जो गोल पोस्ट है वो चेंज हो। यहाँ पे आज हम असेंबली इलेक्शन की बात करें, स्टेट हुड की बात करें, लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मेन इशू आर्टिकल 370 है, हमारा स्पेशल स्टेटस है, और जो आने वाले चुनाव है उसमें भी ये एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है, और हम इस बात को आगे बढ़ाएं। चलिए ठीक है। मैं मुजफ्फर साहब, मैं अजय भारती जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुजफ्फर साहब, क्योंकि अजय भारती जी जिस तरह कह रहे थे कि अब तस्वीर बदल गई है, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है काफी कश्मीर का बदला हुआ है, जो रिवायती पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी हालत लोकसभा चुनाव में देखी है, नई जो पार्टियां उभर कर आई थी, बड़े दावे कर रही थी, उन्होंने भी अपनी हालत देखी है, और बीजेपी भी यह दावा कर रही कि कश्मीर में कमल खिलाएंगे। तो ऐसे में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो रिवायती पार्टियां हैं अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, या नेशनल कॉन्फ्रेंस अब जिस तरह से उसकी बैठक चल रही है, उसकी मीटिंग चल रही है, क्या कुछ हिकमत अमली होगी कि कुछ इत्तेहाद बनाया जाए बीजेपी के खिलाफ? मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के खिलाफ कोई इत्तेहाद बनाने की अब जरूरत है। बीजेपी कश्मीर में तो कहीं है नहीं जी। जम्मू में 2 सीटें उन्होंने जो जीती भी हैं, उसमें आप उनकी वोट की शरह अगर देखेंगे तो बहुत बुरी हद तक गिरी है जी। देखिए, कश्मीर में यहाँ जो ट्रेडिशनल वही आज ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कई असेंबली हल्के हैं जो बीजेपी जीत कर आई है लोकसभा में। बिल्कुल, असेंबली का कश्मीर में तो एक भी नहीं जीता है। कश्मीर में तो थे ही नहीं, कश्मीर में तो लड़े ही नहीं थे जी, लड़े ही नहीं। जो इनकी पार्टियां थी जिनको ये सपोर्ट कर रहे थे, उनकी तो जमानत सबकी जब्त हुई है। रहा सवाल इनकी 2 सीटें जो आई भी हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे कम से कम 6-7 सीटों पे ये हारे हैं, और जहां जीते भी हैं इनकी वोट की शरह बहुत कम हुई है। और ये मैं ये भी बताऊं आपको, जिस तरह अभी ताहिर साहब भी कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में डिफरेंट कंसिडरेशंस होती हैं और प्रायोरिटीज भी डिफरेंट होती हैं लोगों की। अभी आप जब देखेंगे, जब यहां जम्मू कश्मीर में जब लोकल इलेक्शन होगा, असेंबली इलेक्शन, तो आपको बीजेपी कहीं ढूंढती नहीं मिलेगी। यहां किसी भी, जम्मू में भी नहीं मिलेंगे। जम्मू में भी लोग इनसे बहुत तंग हैं। ये जो स्टेटहुड की जो बात कर रहे हैं ना, ये लोगों को बहुत तकलीफ है जम्मू में। अजय भारती जी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दे दीजिए भारती जी। मुस्कुरा रहे हैं भारती जी, आज तो मुस्कुरा रहे हैं। इलेक्शन के बाद ये मुस्कुराहट अल्लाह करे बरकरार। देखिए, हम यही मानते हैं कि हम लोगों के पास यही लेकर जा रहे हैं। वैसे हम 5 और 6 को तय करेंगे कि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आप माइंडसेट देख लीजिए। ये पहले से चुनाव को तय करके लोगों से कहते हैं कि देखो, हमने आपकी तरफ से, आप ऑन यूर बिहाफ हमने इलेक्शन लड़ लिया है। अब लोग वैसा नहीं करते। देखिए, लोगों के पास जब पॉलिटिकल पार्टी जाएगी, लोग अब सचमुच में अपने बलबूते पर तय करेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमने लोगों को एम्पावर किया है कि अब वो किसी दबाव में, न बंदूक के दबाव में, न इमोशन के दबाव में, वो फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया। मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, इतना तो मुझे थोड़ा सा तो मौका दे दीजिए। मेरा ये कहना है कि देखिए, हमारी सबसे बड़ी जीत ये है कि लोग अब बिना किसी दबाव के अपना फैसला कर सकते हैं। ये जीत में हम, किसने उनको एम्पावर किया? आज आप कोई एक डीसी तय करेगा कि किसके पेपर में एक्सेप्ट करूंगा, कोई किसके पेपर रिजेक्ट करूंगा, अब ये नहीं हो सकता है। अब जो कानून कहेगा, जो संविधान कहेगा, अब वो होगा।